एग्जाम ही तो है। देखो लाइफ के अंदर जो डर गया वो घर गया। दोबारा बोलो, जो डर गया वो घर गया, और जो डर गया वो मर गया। एग्जाम्स के अंदर if you want that your performance should be of the top level, then don't worry about the exams. आज ही लिख लो, अभी बता रहा हूं कि अगर आपके क्लास के अंदर प्री बोर्ड के अंदर 70% मार्क्स आए हैं तो बोर्ड के अंदर आपके 90% से ऊपर आने वाले हैं। ये लिख लो। इसको खोल लो, तब तक मैं करवा देती हूँ। ये ऑन नहीं होता। और अगर आपके 50 है तो 75, 75, 30 है तो 60, अगर 80 है तो 105 नहीं 100। ये पिछले 12 साल का, 12 क्या 14 इयर्स का मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों का बता रहा हूं। ऐसा ही हुआ है। और आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। ओनली थिंग इज कि एग्जाम्स को आपने अप्रोच कैसे करना, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी से जो आता है आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। रीड इट अगेन एंड अगेन। Don't go for the new books now. जो नोट्स आपने प्रिपेयर कर रखे हैं आप उनको रिवाइज करना शुरू करो। Instead of this thing that you get yourself boggled up कि क्या होगा, कैसे होगा, अब अगर वो चीज आ गई जो मैंने पढ़ी नहीं है तो क्या होगा। All these things will reduce your performance in the board exams. The most important thing is whatever you have done earlier till date, first revise it so that whatever you know that does not slips out in the board exams. ज्यादातर बच्चे कहां गलती करते हैं कि इस समय पर वो नई नई चीजें कोशिश करते हैं, नई नई बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो बुक्स आपने पढ़ी हैं उन्हीं को रिपीट करिए। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने भी ऐसे ही किया था बोर्ड एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मैं टॉपर रहा हूं। मेरा नाम न्यूज़पेपर में रहा है। The only thing is कि आपका फोकस अच्छा होना चाहिए इस समय। You have the capability. If you will work with concentration, with focus,
you have the capacity to do a formidable performance in the board exams. If you have proper focus, it can bring you to the superhuman level also. अगर स्वामी विवेकानंद ध्यान से पढ़कर एक बुक को रिपीट कर सकते थे, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, आप भी उन्हीं के वंशज हो। The only thing is कि आपके कैमरे का फोकस, ब्रेन के कैमरे का फोकस एक ही जगह रहना चाहिए। आप मुझे बताओ, जब फोटो खींचते हैं तो आप अपने मोबाइल को कैसे फोकस करते हो? हैं? दबा के तो फोटो खींचती है, वो ब्लड भी आएगी। आप कभी बड़े ध्यान से करते हो, और कैमरे वाला तो जो शादी के अंदर फोटो खींच रहा होता है, वो बड़े ध्यान से ऐसे ऐसे खींचता रहता है। इतनी देर में कभी कभी वो जो खिंचवा रहे होते हैं वो भी परेशान हो जाता है, भाई खींच ले। बट क्या होता है कि फोकस का मतलब ही क्या है? फोकस का मतलब है कि जब आप किसी चीज पर अपना ध्यान ला रहे हो तो वो पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। और इस समय अगर आपके दिमाग का फोकस अपनी सिर्फ पढ़ाई पर है, अपनी सिर्फ बुक्स पर है, दोस्त के साथ बातें मोबाइल पर करनी है, इस पर नहीं है, टीवी के अंदर कौन सा मैच आ रहा है उस पर नहीं है, अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण कर दिया या नहीं कर दिया इस पर नहीं है, तो आपका फोकस प्रॉपर बनेगा एंड योर ग्रास्पिंग पावर विल बी मोर। आपने कभी देखा है कि अगर आपका मन शांत हो तो चीजें जल्दी जल्दी याद होती हैं, मन अशांत होगा तो वो उसी तरीके से हो जाता है जैसे अभी कभी आपने देखा हो कि पानी के अंदर अगर गंदगी होगी और वो हिलती रहती है, पानी हिलता रहता है, तो पानी कैसा नजर आता है? धुंधला। और अगर वही पानी को शांत कर दिया जाए, थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए, तो सारी चीजें नीचे बैठ जाती हैं और पानी से आप क्लियरली आपको चीजें नजर आती हैं। सेम इज द केस विद द ब्रेन। देखो, एक बात ध्यान रखना, मेरा फोकस इतना जबरदस्त है कि आप में से कोई भी बच्चा मुंह नीचे करके भी बोल दो, मैं यहीं से पकड़ लूंगा। यह है मेरे पावर ऑफ फोकस की। सेम वे यू हैव टू डेवलप योर फोकस। ये भी एक कल्टीवेट करनी पड़ती है हैबिट, ऐसे नहीं हो जाती। ऐसे नहीं न्यूज़पेपर्स के अंदर नाम आता, ऐसे ही नहीं टॉपर बनते। आपको मैंने कह दिया 25% नंबर ज्यादा आएंगे, बट उसके लिए फर्स्ट थिंग इज योर फोकस शुड बी इंप्रूव्ड नाउ। अगर आपका फोकस नहीं इंप्रूव्ड होगा, आप छोटी छोटी चीजों से विचलित होंगे। घर के अंदर मम्मी ने कुछ कह दिया उसके लिए परेशान होंगे, या दोस्त ने कह दिया भैया पेपर बड़ा मुश्किल आएगा, तुझे ये चीज आती है वो चीज आती है, तो आपके मार्क्स कम आएंगे, तो 10% डाउन भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू हैव योर फोकस इन दी बोर्ड एग्जाम्स। उन्हीं के बारे में सोचना है, उन्हीं के बारे में सोना है, बट उसके लिए आपको अच्छी स्लीप लेनी है। अभी मैडम आपको बता रही थी कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अगर आप रात को लेट जागते हो, मॉर्निंग में लेट उठते हो, तो आपके जो परफॉर्मेंस है दैट विल गो डाउन।
ड्राउजी हो जाएगी, ड्राउजी रहोगे। मैं आपको अपना एक पर्सनल केस, ओरिजिनल, प्रत्यक्ष, प्रमाण वाला, असली वाला अभी बता रहा हूं। बोर्ड के एग्जाम्स थे 1975 की बात बता रहा हूं। इमरजेंसी के दिन थे और मैं 11th क्लास में पढ़ता था। सब पेपर दिए, अकाउंट्स का पेपर था और कई पेपर लगातार। आपको तो बहुत छुट्टियां मिलती हैं, आप तो लक्की हो। हमारे टाइम में 3-4 से 2-3 दिन ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती थी। कभी कभी बैक टू बैक एग्जाम्स भी होते थे। 11th का बोर्ड का एग्जाम, अकाउंट्स का पेपर, कई दिन से लगातार पेपर हो रहे थे और मेरे को नींद बड़ी आ रही थी। पेपर था अकाउंट्स का, अब करें क्या? हमारा पेपर हुआ तो मैं जैसे ही पेपर करके घर आया तो मैं आने के बाद 3 बजे के बाद सो गया। 6 बजे उठा, 1-2 घंटे अकाउंट्स किया, नींद फिर आ रही थी क्योंकि देयर वाज स्लीप डेट। मेरी बड़ी सिस्टर हुआ करती थी, मैंने उनसे कहा कि मुझे 2 घंटे के बाद जगा देना, क्योंकि पढ़ना तो सारी रात ही था ना, जैसे आप करते हो। तो मेरी सिस्टर ने 2 घंटे के बाद मुझे जगाया। उठा मैं, अपने कमरे में ही मैं चाय का सामान रखता था और चाय का सामान, चाय बना के चाय जरूर पीता था। वैसे तो कहते हैं कि चाय पीना अच्छी आदत नहीं, लेकिन मैं पीता था। 11 बजे फिर उठा, आधे घंटे के बाद फिर मेरे को ड्राउजी लगने लगा। बेटा बात करने में मजा आता है ना, तो मैं सामने खड़ा कर दूंगा अभी। तो ड्राउजी फील कर रहा था, तो मैंने 11 बजे फिर अपनी बड़ी सिस्टर से कहा कि मेरे को नींद आ रही है, आप मुझे 3 बजे उठा देना। बड़ी सिस्टर थी, छोटे भाई का ध्यान रखना था। वो नॉवल पढ़ती रही या अपना कुछ पढ़ती रही। बड़ी मीन्स 9 इयर्स का फर्क था मेरा और उनका। और उन्होंने फिर मुझे 3 बजे जगाया। मैं उठा, अब मैंने उनसे कहा आप सो जाओ, और आप मानोगे कि 4 बजे मेरी फिर आंख लग गई। कोई रिवीजन नहीं कर पाया। 7, 7:30 बजे उठा, एग्जाम देने गए 10 बजे, और वहां पर मैं इतना फ्रेश था कि एक क्वेश्चन को मैंने बड़े आराम से किया। उसके अंदर 1-2 क्वेश्चन जो थे थ्योरी के भी आते थे अकाउंट्स पेपर में, और एक क्वेश्चन ऐसा था, मुझे याद है कि मुझे ठीक से नहीं आता था, आइडिया था, लेकिन उसके अंदर लिखा था कि 50 वर्ड कम से कम, मतलब से ज्यादा नहीं लिखना है। और मेरे को लगता कि मेरे 35-40 शब्द हुए थे। तो मैंने उसके अंदर लिख दिया नीचे, अनुमान है 50 शब्द हो गए हैं। चालू पंक्ति तो करनी थी ना। और विल यू बिलीव कि अकाउंट्स का पेपर और मेरी थ्योरीज वाले पेपर में मिला के आई वॉज ए टॉपर ऑल ओवर इंडिया। I got 137 marks out of 150 at that time. And it is in the newspaper. मैंने गलती की, मुझे वो न्यूज़पेपर आज लाना चाहिए था, आपको दिखाना चाहिए था। तो that's what I want to make you understand. That during the board exams,
please take proper sleep. It is very, very important for your performance in the board exams. अगर आप स्लीप डेप्थ के साथ जा रहे हैं तो योर परफॉर्मेंस विल नॉट बी ऑफ दैट लेवल विच यू वांट, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी होती है हमारे ब्रेन के अंदर पड़ी हुई होती है वो प्रॉपरली रिट्रीव नहीं हो पाती इफ आवर नर्वस सिस्टम इज नॉट वर्किंग एट ए एफिशिएंट लेवल. So take proper sleep during the board exams and you will be able to get good marks. Examinations के अंदर एक और चीज ध्यान रखिए कि your food is a fuel for your body. It is an energy. आपको जो फूड लेना है that should be very light one. आपको मालूम है कि आपके घर में अभी भी मम्मी कहती होगी कि बेटा एग्जाम देने जा रहा है, खिचड़ी और दही खा के जा, और थोड़ी सी चीनी भी देती हैं. होता है ऐसे? नहीं होता, हमारे टाइम में होता था. अब खिचड़ी का पर्पस क्या है? खिचड़ी तो बीमारों को देते हैं. खिचड़ी जो है लाइट फूड है, एंड दही और चीनी देने का मतलब यह है कि आपका एनर्जी लेवल हाई रहे. वहां पर चीनी एनर्जी देती है. सो देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट. सो डोंट टेक हैवी फूड ड्यूरिंग दोज डेज. जितना आप लाइट फूड अभी से लेना शुरू करेंगे, योर बॉडी विल बी परफेक्ट फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलीजिंग एनर्जीज ऑन द एग्जाम, ऑन द योर प्रिपरेशन पर्पसेस. आप कभी नोट करो, कभी कभी when sometimes you take food which is very heavy and you have a chest burn. आज तक कोई बच्चा ऐसा है कि जिसके कभी चेस्ट बर्न ना हुई हो? सभी की होती है ना? कभी कभी होती है या नहीं होती? यस और नो? होती है सर. अच्छा, कभी नहीं होती? चेस्ट बर्न नहीं होती तो आपकी इसलिए नहीं होती कि आप लाइट फूड रहते हो, तभी तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो. चेस्ट बर्न अगर आपकी हो रही है, आपने हैवी फूड ले रखा है, तो योर ब्रेन विल फोकस ऑन योर बॉडी इटसेल्फ. जो बॉडी में पेन हो रहा है उधर ध्यान जाएगा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा. सो ऑलवेज ड्यूरिंग द एग्जाम्स फॉर 2 months टेक लाइट फूड, टेक लॉट ऑफ वाटर, टेक फ्रेश फ्रूट्स, सो दैट यू हैव एग्जामिनेशन टेम्परामेंट. बोर्ड के एग्जाम्स में जाइए, आधा घंटा पहले स्टार्ट कीजिए घर से, क्योंकि ट्रैफिक कई बार बहुत होता है. वी हैव सीन इन मैनी केसेस that the students have not reached at the examination hall at a proper time. Result is there is lot of excitement, panic rises in the chest, and when you sit in the board exam, you are grappling with the problem which you had before reaching the board exams, and your performance will go down. आधे घंटे में आप कोई पहाड़ नहीं तोड़ने वाले. अगर आपके एग्जामिनेशन में पहुंचने में 1 घंटा लगता है तो आप उससे 1.5 घंटा पहले चलो, उससे भी पहले चलो. वहां पर जाकर चाहे आप एक ध्यान रखना कि बुक मत खोल के देखना दोबारा से. आप जो भी याद किया हुआ है, जो भी चीजें हैं, उनको मन ही मन सिर्फ रिवाइज करो कूल माइंड से. क्योंकि आप बुक तो देखोगे उस समय तो आपको ऐसे लगेगा कि ये भी चीज भूल रहा हूं, ये भी चीज भूल रहा हूं, ये भी चीज नहीं याद आ रही. और
जब ये माइंड में एक बार आ जाएगा कि मेरे को याद नहीं आ रहा, then in the examination hall you may not be able to retrieve the information you have already stored in your brain. अगर मेंटल में, माइंड के अंदर जो चीजें याद है उनको रिवाइज कर रहे हो, तो रिजल्ट ये होगा कि वॉट एवर यू नो, एंड इफ इट कम्स इन द बोर्ड एग्जाम्स, you will be able to write fast, you will be able to solve the questions fast, and you will be able to save the time for those questions where you need a little bit of thinking or churning of your brain. Otherwise, अगर आप पहले ये आप करते हैं कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो कुछ फायदा नहीं होता उसका. लास्ट मिनट रीडिंग इज ऑफ नो यूज. एग्जामिनेशन से पहले 3 घंटे पहले बुक्स को बंद करके एक साइड रख दो और उनको नमस्कार करो अच्छे से और कहो सरस्वती माता से कि इनकी जब जरूरत पड़े इनमें जो इंफॉर्मेशन है वो हमें बोर्ड एग्जाम्स में दे देना. वो दे देंगी. लेकिन अगर कहीं आपने सोचा कि आज ही रख देते हैं और बोर्ड एग्जाम में कहते हैं माता रानी याद दिला दो, तो नहीं याद दिलाने वाली मैडम माता. अंडरस्टैंड? सो लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशंस नहीं करनी है. छोटी मोटी अगर आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस समय, 100 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं. किसी की कुछ प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम्स को आप एक साइड इस समय डाल दो, क्योंकि अगर आपके अंदर सर में जुनून है और आपके अंतर में विश्वास है, तो ठोकर और ठुकराने का आप ना होगा आपको एहसास. The most important thing is कि आप अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आई एम ए सेंट टेरेसा स्कूल स्टूडेंट, मेरे टीचर्स ने मेरे को अच्छे से पढ़ा रखा है और मेरे जितने मार्क्स प्री बोर्ड में आए हैं उससे 25% मार्क्स ज्यादा आएंगे, तो आएंगे. जितना कॉन्फिडेंस से जाओगे उतना ही अच्छा एग्जाम होगा. जितना डर डर के जाओगे, सोच सोच के जाओगे, उतना ही आपके लिए नुकसान होगा. सो विद दीज वर्ड्स आई गिव यू बेस्ट विशेस. आपको मैं बता दूं, फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स our board exam results have been excellent. We are the toppers in गाजियाबाद. हमारे यहां से ही टॉपर बनता है. और ऐसी भी हुआ है कि अगर हमारे 200 बच्चों ने एग्जाम के अंदर अपीयर किया है, तो 200 में से 100 बच्चों के 90% से ऊपर मार्क्स आए हैं. और आप भी केपेबल हो, हंसते आओगे. थैंक यू वेरी मच. Yes, I could just see lots of excitement is there. Children, they are dreaming that good result will be there. My best wishes are there that you should all clear the board examination with the good marks, good knowledge, be confident. Few of the things I would like to remind, because आज के बाद शायद सारे बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाएगी. So first thing, you should carry your ball pen or gel pen, blue or black color, right? So black color is also not allowed. Blue or royal blue, that is blue black. Blue or royal blue, no highlighter, no other color ink is required,
right? And it is not allowed also. So better not to carry other color books, pens or highlighters or sketch pens, right? आप अगर उसमें कहीं कुछ अंडरलाइन करते हैं डिफरेंट कलर से या हेडिंग आप डिफरेंट कलर से लिखते हैं, आपका अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी इधर उधर हिला हुआ तो अनफेयर मीन में कॉपी चली जाएगी. सो इसलिए डू नॉट यूज अदर कलर. अगर आपको हाईलाइट करना है पेंसिल से हाईलाइट कर दीजिए, राइट? ब्लू कलर में ही आप डिफरेंट कलर रख सकते हैं, उससे हाईलाइट करना है आप कर दीजिए, बट डोंट यूज अदर कलर इंक, राइट? एडमिट कार्ड यू विल बी गेटिंग. एडमिट कार्ड शुड बी लैमिनेटेड. और अभी सारे टीचर्स ने आपके सिग्नेचर करा लिए होंगे, आई एम वेरी श्योर. Today you will be getting the admit card, and if all class teachers are present here, please see boys के सबके हेयर स्टाइल ठीक हो तभी एडमिट कार्ड इशू होना है. जब तक हेयर स्टाइल ठीक करके नहीं आएंगे, आई डू नॉट वांट एनी ऑफ द सेंट टेरेजियन गो टू डीपीएस और वहां जाकर के जो एक इनडिसिप्लिन क्रिएट आप करें कि यहाँ कौन देख रहा है, ना टीचर्स है ना प्रिंसिपल है, जैसे मर्जी हो वैसे जाओ. सो प्रॉपर हेयर कट के बाद ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, राइट? व्हेन यू विल बी गोइंग देयर, प्रॉपर यूनिफॉर्म शुड बी देयर. शुड नॉट हैपन कि कोई ट्रैक सूट में जा रहा है, कोई व्हाइट यूनिफॉर्म में जा रहा है. ब्लू यूनिफॉर्म है आपकी, एंड ब्लू यूनिफॉर्म में ही आपको वहां पे जाना है. ब्लेजर हो सकता है तब तक गर्मी हो जाए, तो ब्लेजर हो सकता है तब तक आप ना पहने. एंड व्हेन यू आर going to the examination center, before going there, please check your all the pockets and pencil box, right? कोई भी किसी भी तरीके का पेपर उसके अंदर नहीं होना चाहिए, because किसी भी इंटेंशन के साथ आपने रखा, मे बी कि बिफोर दैट आई शुड रिवाइज और फेंक दूंगा, और उसके बाद आप फेंकना भूल गए, और उसके बाद अगर आप उसके साथ पकड़े गए, सो सीबीएसई डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी बार कर देता है. यू कैन नॉट राइट द एग्जामिनेशन ईदर फॉर 1 year और 3 year और 5 years और होल लाइफ, राइट? और मैं एक बात बता देती हूं, चाहे आप इंटेंशनली करें या अनइंटेंशनली करें, अगर कोई बच्चा ऐसे वहां पे पकड़ा गया, ना तो कोई टीचर जाएगा वहां पे और ना मैं जाऊंगी. Whatever school will be taking the action, we will just call them, whatever action you want to take the action. बिल्कुल हम वहां पे नहीं खड़े होंगे आपको बचाने के लिए, ध्यान रखिएगा. So that is why बिल्कुल केयरलेसनेस छोड़ करके बिल्कुल अच्छे से आप अपने आप को खुद चेक करेंगे कि कहीं कोई भी छोटी सी चिट ना रखी हो, राइट? और अगर इंटेंशनली आप कर रहे हैं तो फिर आप मालिक हैं. जो भी एक्शन होगा, स्कूल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये ध्यान रखिएगा, राइट? और अगर मैंने ये भी बता दो, फ्रिस्किंग 5 बार होती है वहाँ. यस सर. फ्रिस्किंग 5 टाइम्स होगी. यस सर. स्क्वाड आते हैं. यस सर. और 25 से कभी भी आपको मौका नहीं मिलेगा, राइट? सो स्कूल का नाम और अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम बदनाम नहीं करना वहां पे जाके, ये ध्यान रखिएगा. बिल्कुल भी हाथ में लिखा होना, पेंसिल बॉक्स में लिखा होना, राइटिंग पैड पे लिखा होना, इट इज नॉट अलाउड. और किसी ने भी देख लिया उस समय, सपोज फ्रिस्किंग में नहीं देखा और एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ गए, क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, एक वर्ड भी लिखा होगा, आपको फंसा देंगे अनफेयर मीन में, गया क्लास आपका पूरा साल. सो इसलिए एक राइटिंग पैड की पहली बात तो जरूरत नहीं है. टेबल्स होती हैं, नो नीड ऑफ राइटिंग पैड, बट स्टिल अगर आप ले जाना चाहते हैं, दैट शुड बी द ट्रांसपेरेंट वन. राइटिंग पैड ट्रांसपेरेंट. वाटर बॉटल आई वुड सजेस्ट 500 ml की वाटर बॉटल आप ले जाएं, लेकिन दैट ऑल्सो शुड बी ट्रांसपेरेंट. स्टील की वाटर बॉटल और अदर कलर्ड वाटर बॉटल्स आर नॉट अलाउड, ठीक है? बार बार पता नहीं वहां पे क्या अरेंजमेंट होगा, आपके क्लास में आपको पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो आने जाने में टाइम वेस्ट होता है. बेटर यू शुड कैरी वाटर बॉटल. 500 ml से ज्यादा की बड़ी वाटर बॉटल अलाउड नहीं है, राइट? सो ध्यान रखिएगा. When you will be carrying the scale also should be transparent. Metal scale या जिसमें formulas लिखे होते हैं या कुछ लिखा होता है, that is not allowed. So when you will be carrying your pencil box, उसमें ध्यान रखें, आपका admit card is the most important document. उसके बिना आपको entry नहीं मिलेगी.
So while leaving your house, first check daily whether your admit card is there or not. और एडमिट कार्ड पेंसिल बॉक्स में रखिएगा. बहुत सारे बच्चे पैंट के उसमें रख लेते हैं और मम्मी ने वॉशिंग मशीन में पैंट धुल दिया, एडमिट कार्ड भी साथ में चला गया. राइट, मेनी टाइम्स इट हैपेंस. सो एडमिट कार्ड पहली बात तो लैमिनेटेड करिए और उसको पेंसिल बॉक्स में रखिए या ऐसी जगह रखिए जिससे आपको इजीली मिल जाए और वॉशिंग मशीन में ना धुले वो. बट बाई चांस इफ इट हैपेंड, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, बाई चांस अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है, पैनिक नहीं होना है. टाइम से पहले थोड़ा स्कूल आइए विद वन ऑफ योर पेरेंट, क्योंकि पेरेंट के सिग्नेचर उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं. नया एडमिट कार्ड निकाल के हम आपको देंगे, पेरेंट के सिग्नेचर कराएंगे, मैं साइन करूंगी और आपके सिग्नेचर होंगे. पैनिक क्रिएट नहीं करना है कि वहां रोना शुरू कर दिया. स्कूल थोड़ा टाइम से पहले आ जाइए, बिकॉज मेरे को भी क्वेश्चन पेपर लेने जाना होता है. तो इट माइट हैपन कि आप अगर लेट आए तो मैं ना मिलूं आपको और फिर आपका टाइम वेस्ट होगा. तो इफ किसी भी बच्चे के साथ ऐसा होता है कि एडमिट कार्ड मिस हो गया है, 8 o'clock along with the parent you should be there in the school to get the new admit card. ठीक है, पहली बात तो संभाल के रखिए. बट बाई चांस अगर आपका स्कूल में छूट गया है या किसी भी रीजन से मिस हो गया है, विल बी इशू द एडमिट कार्ड, अनदर एडमिट कार्ड, come along with one of the parent, either father or mother. उनके बिना नहीं मिलेगा क्योंकि साइन होने हैं उनके. ठीक है, सो प्लीज बाकी चीजें आपको सर ने बता दिया है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. जिन बच्चों को आने की जरूरत है गैप में भी, those children will be coming here क्योंकि आपके टीचर्स आपका भला चाहते हैं. That is why they want to call you here in the school. उनसे टिप्स लेके प्रैक्टिस करके आप जाइएगा. Those who are performing well, अगर उन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, डिफिकल्टी है, you can WhatsApp your problem to your teacher. और अगर स्कूल में आना चाहते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ आइएगा टीचर के साथ, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो. The time when teacher is allotting, इस टाइम से इस टाइम के बीच में प्लीज adhere with the time. It should not happen. टीचर ने वो टाइम दिया, आप उसके बाद आए नहीं, फिर टीचर बिजी हो गया और आपका टाइम वेस्ट होगा. फिर आप हमें भी वो कर रहे हो कि बुलाया और फिर हमें बताया नहीं. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि बिफोर एग्जामिनेशंस आप जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे वो आपको एक तो कॉन्फिडेंस देंगे. क्वेश्चन पेपर को इस समय पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. 3-3 घंटे नहीं वेस्ट करने. आपने क्वेश्चन पेपर लिया, चाहे आप चैट जीपीटी से निकालें, चाहे आप कहीं से निकालें, उसको आप सॉल्व करो इन माइंड और उसको माइंड में सॉल्व करने के बाद शॉर्ट में अपने आंसर्स लिखो. जो 3 घंटे का पेपर है उसको आप 1 घंटे में पूरा करो. What will be the benefit? कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं दे विल गिव यू कॉन्फिडेंस, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको राउंड गोला मारो, और राउंड गोला मारने के बाद उसको यू गो टू द बुक और टू द टीचर. ज्यादा उसके साथ ग्रैपलिंग नहीं करो, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर अपने दिमाग से सोचने लगते हो तो टाइम लगेगा. इस समय टाइम वेस्ट नहीं करना. टाइम इज मनी. तो आपने उस क्वेश्चन को या तो टीचर से पूछना है या जहां से भी बुक से आपको देखना है उसको देख के उसको एक बार लिख लो. और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि जो आपने क्वेश्चन नहीं आया वो आपका परमानेंट याद हो गया. आपको वो बोर्ड के अंदर आएगा तो आपको याद रहेगा, वहां भी मेरे को नहीं आता था, अब मैंने ये आंसर किया था. तो लास्ट मिनट की तैयारी के अंदर, लास्ट डेज की तैयारी के अंदर जितने क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करोगे उसको टाइम वेस्ट मत मानना. वो आपके लिए ये हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो. आप तो यही तो चाहते हो कि जो चीज मुझे नहीं आती वो भी पढ़ लूं, और पढ़ने के चक्कर में आप क्या करते हो कि उसको भी पढ़ते हो जो आपको आता है. तो हमें फिल्टर करना है कि क्या नहीं आ रहा. फिल्टर करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, और जब आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे
आप देखोगे कि डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से डरते हैं। आपने डरना नहीं है, नहीं आता कोई बात नहीं है, अभी नहीं ना आ रहा, अभी तो आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, बोर्ड में तो आप कर पाओगे। सो एवरी डे सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, 2-3 क्वेश्चन पेपर्स पास करके आधे घंटे में, 1 घंटे के अंदर उनको फिनिश करो, एंड यू विल सी दैट एवरी टाइम योर परफॉर्मेंस विल बी इंक्रीजिंग। दैट इज कॉल्ड ऑल्सो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट अपना बनाना बोर्ड के अंदर। तो ये जरूर करना, क्योंकि मुझे ये बात ध्यान आई है, मैं भी ऐसे ही करता था कि क्वेश्चन पेपर मैंने कभी भी आपके टाइम में तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, टैप ऑफ द बटन। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। बट पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स मैं सॉल्व कर देता था पहले ही। मैं तो अभी आपको अब कह रहा हूं, अब तक मैं कर चुका होता था। आप में से कितने बच्चों ने पिछले 10 इयर्स के पेपर सॉल्व किए हैं? गुड। आप सब लोग भी, बाकी लोग भी करो, क्योंकि जितना आप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। बेस्ट ऑफ लक। एक चीज और ध्यान रखना है, आज सर से टाइम पे पहुंचना है। 10 o'clock एग्जैक्ट स्कूल का गेट बंद हो जाता है, उसके बाद एंट्री नहीं होती है। एंड लास्ट ईयर इट हैपेंड विद 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बहुत ब्राइट बच्चा हमारा था, मैथ्स का पेपर छूट गया था उसका, राइट, कंपार्टमेंट के साथ दिया है। सो मैं नहीं चाहूंगी कि किसी भी बच्चे के साथ गलती करते हैं बच्चे कि पेपर है मैथ्स का, तैयारी करते रहते हैं साइंस की। Yes, ये भी बताओ, Yes, sir. Yes, ये sir. ध्यान देना कि नेक्स्ट पेपर किस चीज का है। डेट शीट आपको अच्छे से देखनी है। एंड 9 o'clock से एंट्री है बेटा। आप 10 o'clock का टाइम लेके नहीं चलेंगे, आप 9 o'clock का टाइम लेकर के चलेंगे। रास्ते में अगर कुछ भी होता है, so then you will be at the safer zone, right? That day something big happened at the road, और वो अपने नॉर्मल टाइम से चला था बच्चा, बहुत लेट पहुंचा। मैंने सीबीएसई तक बात की, बट कहीं से कोई परमिशन नहीं मिली, बच्चे को कंपार्टमेंट के साथ एग्जाम देना पड़ा था, राइट? सो 10 o'clock आप टाइम लेके नहीं चलेंगे, आप 9 o'clock टाइम लेके चलेंगे, प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच।